देखो, प्रॉब्लम इसमें ये है। पहले बात तो देखिए, इस फोन में जो प्रॉब्लम है वो है यहां पे 1% परमानेंट दिखाना। बात करते हैं चार्जिंग एम्पियर की, तो प्रॉपर एम्पियर ले रहा था। जब प्रॉपर चार्जर एम्पियर ले रहा हो, मतलब 1.2, 1.4, 2.0, ठीक है, प्रॉपर एम्पियर ले रहा है। तो जब प्रॉपर एम्पियर ले रहा है तो इसका मतलब हमारा चार्जर आईसी में बी बस ओके है, डीएमडीपी की लाइन ओके। क्योंकि अगर स्लो चार्जिंग का मसला होता या नो चार्जिंग का मसला तो हम बी बस चेक करते, डीएमडीपी चेक करते। तो मतलब वो डी पार्ट हमें नहीं चेक करना। इसमें जो प्रॉब्लम है वो है बैटरी सेंस की। किसकी प्रॉब्लम है? मतलब है इसका जो प्रोसेसर है, सीपीयू है, सीपीयू जो है वो प्रॉपर बैटरी का परसेंटेज नहीं दिखा रहा है। मतलब सीपीयू तक इसका सही से स्टेटस नहीं पहुंच रहा है, बैटरी का सीपीयू तक कोई जानकारी नहीं पहुंच रही कि बैटरी लगी तो है पर कितने परसेंट चार्ज है, कितने परसेंट नहीं चार्ज। ये तो 1% ही दिखा रहा है बैटरी। ये 1% से कल से फोन चालू है। बैटरी चाहे 100% हो, चाहे 50% हो, चाहे 40% हो, पर दिखा हमें कहा कितना रहा है? 1%। मतलब ये है कि अगर ऐसे फॉल्ट अगर आते हैं तो इसमें से ज्यादा हमें सेंस का डिपार्ट चेक करना होता है। बैटरी की जो सेंस की लाइनें होती हैं वो इसमें हमें चेक कर, जिसमें हमारा आईडी भी आ जाता है। ठीक है, थर्मल का कोई इशू नहीं है। अगर थर्मल का इशू होता तो एरर आता। क्या था? थर्मल का अगर इशू होता तो वीवो में एरर आता, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, या तो फोन बंद हो जाता। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो देखते हैं, ये 5G फोन है, इसमें डुअल सर्किट है, पत्ता यानी डबल पत्ता है। क्या? सिंगल नहीं है, डबल पत्ता। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि डबल डबल पत्ते वाले बैटरी कनेक्टर में कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी। तो सेंस की लाइन कौन से वाले में है, फर्स्ट वाले में या सेकेंड वाले में? अब देखते हैं इसका कितना सपोर्ट हमें बोर्नियो से मिलता है और नहीं मिलता। तो देखते हैं बोर्नियो में अगर इसका मॉडल है, तो बोर्नियो में इसका मॉडल है तो हमें कौन कौन सा चीजें चेक करना है। हार्डवेयर सोल्यूशन यूज करना है कि बिटमैप यूज करना है कि स्कीमेटिक। स्कीमेटिक तो वैसे भी वीवो का फोनों का नहीं मिलता, बिटमैप मिल जाता है और हार्डवेयर सोल्यूशन। तो सबसे पहले तो हम इस फोन को ओपन करने वाले हैं। इसको डेट पड़ेगा। मॉडल कौन सा है ये? V29। चलिए, ये मॉडल है V29। क्या है? V29। बैटरी भी खराब होने से प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, बैटरी की सेंस कहाँ है? सेंस के डिपार्ट बैटरी के पत्ते में भी तो रहता है। तो बैटरी भी खराब होने से प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, बोर्ड वैसे मदरबोर्ड फ्रेश दिख रहा है। तो 1% अभी दिखा रहा है। तो सबसे पहले तो अगर बात करते हैं तो बैटरी तो इसकी है ओरिजिनल। तो बैटरी को तो हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, साइड कर देते हैं। बैटरी को तो बाद में देखेंगे, पहले हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर है बैटरी के कनेक्टर दो। क्या है? दो कनेक्टर हैं। आप यहाँ पे एक ये देख सकते हैं और एक ये देख सकते हैं। ठीक है, इसमें एक मेन बैटरी का कनेक्टर एक अलग होगा और एक अलग होगा। तो सबसे पहले देखते हैं किस बैटरी कनेक्टर में सेंस की लाइनें हैं, आईडी थर्मल है।
तो सबसे पहले बोर्नियो से कुछ सपोर्ट मिल जाता है तो सपोर्ट हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम वीवो का हार्डवेयर सोल्यूशन खोलेंगे, V29। हाँ जी भैया। S22 का? नहीं नहीं, चाहिए यार, चाहिए यार। आप पार्सल लगाओ, मैं पेमेंट करवा देता हूँ शाम को। पार्सल लगा दो। नहीं नहीं, आप रखे रहो, मुझे अभी आना है 2 दिन के बाद फिर। हाँ, देना नहीं है, अभी तो मैं इंस्टीट्यूट में हूँ। हम्म। कल फोन किया था, आपने उठाया नहीं था, या तो फोन हाँ शायद लगा नहीं है, उठाया नहीं आपने। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हार्डवेयर सोल्यूशन में V29 यानी V सीरीज देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे V29 कहीं पे है क्या, ये है। तो V29 का हार्डवेयर सोल्यूशन ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले चार्जर डेटा देखते हैं। तो चार्जर डेटा में देखते हैं क्या क्या मिलता है। चार्जर डेटा में क्या क्या मिलता है, बी बस, बी बैट, बीपीएच, और कुछ फोनों में आईडी थर्मल शॉर्टकट। ठीक है। तो वी बैट ये मेन है और ये सेकंड। तो सेंस, आईडी और थर्मल किस में मिलता है, मेन में। ठीक है। तो ये बैटरी कनेक्टर इसका ये है। सबसे पहले तो इसमें चार्जर ऐसी यहाँ पे लगी हुई है। कैसे पता कर लेते हैं मेन चार्जर, क्योंकि यहाँ पे बीपीएच पावर इस आईसी से बन रहा है। किससे बन रहा है, इस आईसी से बीपीएच पावर बन रहा है। अब इसमें बताओ, बीपीएच में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि हमारा फोन चालू हो रहा है। ठीक है। तो बीपीएच हमें इसमें चेक करना नहीं है। और इसमें अगर देखते हैं तो बैटरी कनेक्टर में ना ही तो कोई आईडी थर्मल मेंशन है, ना ही कोई सेंस मेंशन है, सिर्फ बी बैट मेंशन है। ठीक है। बी बैट भी हमारा ओके, क्योंकि अगर बैट वोल्टेज न जाता मदरबोर्ड में तो फोन ही नहीं चालू होता। ठीक है। तो बी बैट भी हमारा सही है। तो जो मतलब जितना इसमें दिखा रहा है। और अगर बात करते हैं इसमें, ठीक है, इसमें अगर और बात करते हैं तो आई डीएमडीपी, डीएमडीपी का कोई रोल ही नहीं इसमें, क्योंकि चार्जिंग भी फास्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, डीएमडीपी का कोई रोल ही नहीं, चार्जिंग भी फास्ट। हेलो, बस करवा रहा हूँ, स्कैनर भेजा है। ठीक, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए फास्ट चार्जिंग, यहाँ पे 2 आईसी लगी हुई है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 आईसी, इसके लिए फास्ट चार्जर आईसी। तो चार्जिंग भी फास्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे 9 वोल्ट ले रहा है, चार्जिंग फास्ट। ठीक है। तो यहाँ पे फास्ट चार्जर आईसी भी हमारा लगभग लगभग सही है। हमें अब ये देखना है कि इसमें से क्या आईडी, क्या थर्मल, क्या सेंस है या नहीं। तो देखो हार्डवेयर सोल्यूशन से तो कुछ मिलेगा नहीं। तो अभी हम देखते हैं इसका बिट मैप, क्या देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए बैटरी कनेक्टर पे हम देखते हैं कि इसमें क्या है। तो ये बैटरी कनेक्टर है, पत्ते में लिखा होता है, लिखा होता है यहाँ पे देखो, पत्ते में लिखा है आईडी, लिखा है एनटीसी पे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, ये देखिए लिखा हुआ है। अभी हमें चाहिए इस कनेक्टर की जीआर, क्या चाहिए। अब कनेक्टर की जीआर चेक करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि कनेक्टर स्पेशल जीआर चेक करना हो तो डायोड वाले ऑप्शन में चले जाओ, वहां से भी जीआर ले सकते हो। और उसमें नाम भी मेंशन रहता है, ये बी बैट है, ये आईडी है, ये। ठीक है। तो बोर्नियो के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हम डायोड में चलते हैं, मीटर हमारा सनसाइन है, सनसाइन सिलेक्ट कर लेते हैं। इसमें हमें बी बैट नहीं चेक करना, इसमें हमें बी बस नहीं चेक करना, इसमें बीपीएच नहीं चेक करना। इसमें हमें अगर चेक करना है तो आईडी, थर्मल और सेंस की लाइनें चेक कर लेते हैं।
तो जैसे कि यहाँ पे बैटरी कनेक्टर में खैर जी आर मेंशन है, पर नाम मेंशन नहीं है कि कौन सी, बस एक ही नाम ये बी बैट मेंशन है यहाँ पे, इसमें कोई नाम नहीं लिखा, लिखा है क्या? पर ये तो कंफर्म है कि ये दो लाइन अलग है, ये दो लाइन अलग अलग। तो जी आर चारों में आना चाहिए। मतलब देखिए ये तो खैर इस पे वी बैट तो चेक करना है नहीं, हमें तो चेक करना है ये दो लाइन है, ये दो लाइन है, तो जी आर दोनों में आना चाहिए। दो इधर दो इधर, मतलब टोटल चार लाइन। तो हम पहले जी आर चेक कर लेते हैं एक बार। ये हमारा डाइपोड मोड है। तो सबसे पहले मीटर पे चेक करते, मीटर दिख रहा है ना, सही है। मीटर हमारा कौन से मोड पे है? डाइपोड मोड पे। डाइपोड मोड में हमें से पता है ना, जो बेसिक वाले बैठे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, बाकी एडवांस वाले के लिए नहीं। मल्टीमीटर में डाइपोड मोड में हमेशा रेड वायर को ग्राउंड रखते हैं परमानेंट, और ब्लैक वायर से चेक करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं सबसे पहले इस वाले में जी आर कितना आ रहा है, 800। इसमें भी देखो 800 700 लिखा हुआ है, 150 कम ज्यादा लेके भी चल सकते हो। इसमें 900 आ रहा है, उसमें 800 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है, 1500, उसमें कितना दिया है, 700। तो थोड़ा जी आर ज्यादा नहीं हो गया, क्योंकि मीटर तो सेम है और जी आर हाई है। अगर देखिए मीटर इसमें मेरे पास सनसाइन डी टी 17 है, तो इनके पास कौन सा मीटर है? ये भी वही मीटर है ना, देखो वही है ना। तो वैल्यू भी 150 होता तो मान लेते हैं ज्यादा से। अब तो इसमें सीधे सीधे क्या दिखा रहा है, डबल दिखा रहा है, दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है? तो कनेक्टर की जीआर चेक करने के लिए मैंने आपको बताया ना, बेस्ट ऑप्शन क्या है, डाईवोड वाला ऑप्शन। ठीक है, तो एक में तो यहाँ पे जीआर हाई दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है, इसमें दिखा रहा है 14 1500, ठीक है। और इसमें दिखा रहा है 900। अब देखो 822 है, इसमें 900, तो 100 150 तो चल जाता है। एक तो इसमें देखो जीआर हाई दिखा रहा है। अब देखिए हाई जीआर क्यों आता है, जब किसी सप्लाई में किसी लाइन में रजिस्टर लगा होता है और उस रजिस्टर की मान ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो रीडिंग भी यहाँ पे डबल हो जाती है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं इस लाइन में रजिस्टर कौन कौन से लगे हैं। तो अपने पास इसका बिट मैप भी है, उस मैप के जरिए हम इस लाइन पे क्लिक करते ही पता चल रहा है कि इस लाइन में कौन कौन सा कंपोनेंट है और ये लाइन जा कहाँ रही है। तो अब हम इसका बिट मैप एक बार देखते हैं। देखो मदरबोर्ड फ्रेश है, इसीलिए हमने जहां से शुरुआत की बैटरी कनेक्टर। तो जब भी ऐसे फॉल्ट आए हमेशा पहले आईडी थर्मल चेक करो, आईडी थर्मल अगर सही है तो सेंस की लाइन चेक करो। तो देखते हैं इसमें सेंस की लाइन कौन सी है और आईडी कौन सी। तो ज्यादातर अगर मेरे हिसाब से इस लाइन पे जो जीआर बन रहा है। अगर रही बात इस बोर्नियो की, हो सकता है बोर्नियो में चलो मान लेते हैं गलत, पर मेरे पास सेम फोन भी पड़ा है, ऐसा नहीं है, एकदम वर्किंग कंडीशन का फोन पड़ा है V29, ठीक है। तो उससे भी मैं जीआर इसका चेक कर सकता हूँ चालू फोन। पहले देख लेते B29 ही है, हाँ B29 ही है। तो चलिए पहले हमें इसमें थोड़ा सा डाउट लगा, पहले क्लियर कर लेते हैं। किसका लगा? जीआर के हिसाब से रीडिंग का। देखिए तो ये इसका बिट मैप है,
तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है बैट आई सेंस, सेंस माइनस एम बना ना, तो ये तो लाइन तो सेंस की है, तो कंफर्म है कि ये सेंस की लाइन थी। इसमें देखो मेंशन नहीं है। अगर ऊपर की बात करते हैं तो यहाँ पे सेंस प्लस और यहाँ पे थर्मल, तो थर्मल तो इसमें मेंशन है, थर्मल है तो मतलब अगर ये थर्मल है तो इसमें आईडी भी होगा, क्योंकि पत्ते में भी लिखा है आईडी, लिखा है कि नहीं लिखा। और आईडी माइनस के बगल में, पत्ते में अगर देखेंगे तो आपने पत्ते में देखा होगा, ये देखो यहाँ पे जो आईडी और थर्मल है वो माइनस के बगल में ना, देखो ये माइनस के बगल में थर्मल, ये माइनस के बगल में आईडी। अगर हम यहां पे आ जाएं कैमरे पे, देखिए यहाँ पे, तो आप इसके पत्ते में देख सकते हो, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ये देखो माइनस है, माइनस के बगल में एनटीसी, मतलब हम थर्मल को कितने नाम से जानते हैं, एनटीसी, बैट ऑन और टीएच, और यहाँ पे माइनस के बगल में आईडी है ना। अब देखिए मैं जैसे इसको पलटता हूं ऐसे, तो आईडी नीचे के साइड आता है और थर्मल ऊपर के साइड चला जाता है। तो थर्मल इसमें जो ये लाइन थर्मल है और ये लाइन आईडी है, तो थोड़ा सा जीआर का लग रहा है, पर ये भी पता होना चाहिए जो एडवांस में है उनको भी पता होगा कि आईडी की लाइन में 1K का भी रजिस्टर पाया जाता है, और ये जो वैल्यू बनती है 1200 1500, ये तभी बनती है जब कोई सीरीज में 1K का रजिस्टर लग जाता है। तो हो सकता है इसमें 1K का रजिस्टर पहले से लगा हो, और हो सकता है 1K का रजिस्टर ना लगा हो, इसकी वैल्यू बढ़ गई हो, ठीक है, क्योंकि उसमें जीआर थोड़ा सा अलग दिखा रहा है। तो पहले देख लेते हैं अगर ऐसा है, नहीं तो फिर अपने पास सेम फोन भी पड़ा हो, उससे भी हम जीआर चेक कर सकते हैं प्रॉपर। सेम फोन है वो तो भाई जो चालू है ना वो तो गलत दिखाएगा नहीं। एक बार मान लेते हैं भाई, गलती हो जाती है बोर्नियो वाले से, कभी कभी थोड़ा सा बनाते हैं, हम जैसे लोग ही बनाते हैं बोर्नियो को, भाई ये जो डायोड वैल्यू जो जीआर बनाते हैं हम जैसे बनाते हैं, हो सकता है कहीं गलती हो जाती है तो लिख देते हैं हम, कभी वैल्यू इधर उधर हो जाती है। तो सबसे पहले तो देखते हैं इस लाइन में रजिस्टर कहाँ लगा। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये सीधे सीधे यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे दो रजिस्टर लगे हुए हैं। एक रजिस्टर यहाँ पे एनसीए मतलब नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे दो रजिस्टर लगे हैं। एक रजिस्टर का नंबर है R281 R280। तो ये जो लाइन है ये दोनों रजिस्टर में जा रही है। अब इस दोनों रजिस्टर की एक एक लाइन खाली है, ठीक है। अब यहाँ पे जीपीआई आईओ लिखा हुआ है, तो मतलब हो सकता है ये लाइन एक सीपीयू में जा रही हो, ठीक है। अब देखते हैं इन रजिस्टर में ये लाइन कहाँ जा रही है, ये लाइन कहाँ जा रही है, ये क्लिक करते हैं। इसमें तो ये तो दिखा रहा है, देखो PM 7325, ये तो चार्जर इसी में जा रहा है, श्योर है। किसमें जा रहा है, यहाँ पे लिखा भी है PM, मतलब ये लाइन तो चार्जर इसी में जा रही है डायरेक्ट। अब हम देखते हैं ये लाइन तो चार्जर इसी में देखो डायरेक्ट जा रही है, यहाँ पे अगर देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, सॉरी पावर है, चार्जर इसी नहीं, ठीक है, पावर इसी के अंदर जा रही है। और ये लाइन कहाँ जा रहा है, सीपी में जा रहा है। तो अभी हम ये देखने वाले हैं कि ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर का मान कितना है दोनों का, और एक सीपीयू से जुड़ा हुआ है और एक पावर से जुड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे कि सीपीयू की तरफ लाइन ओके है नहीं, या पावर की तरफ लाइन ओके है। तो पहले बात तो ओके तो दोनों साइड होना चाहिए, पावर की तरफ का भी और सीपीयू की तरफ भी। अभी हम इसके लिए मदरबोर्ड को थोड़ा ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि मदरबोर्ड फ्रेश है। अगर हमें डाउट है तो हम एक बार चेक कर ले, दूसरे फोन से जीआर ले ले, मेरे पास पड़ा हुआ है V29 चालू फोन, तो उसके माध्यम से थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। चलिए, तो मेरे पास देखिए, ये देखिए दूसरा दूसरा फोन है। अभी मैं इस मदरबोर्ड को इसमें डाल के देखता हूं बैटरी कितनी चार्ज, ठीक है।
ठीक है, ये चालू फोन है। अब इसमें ये शो हो जाएगा कि बैटरी अगर सही है तो परसेंटेज सही दिखाएगा, अगर बैटरी खराब है तो इसमें भी 1% शो करेगा। मतलब बैटरी का कोई इश्यू होगा तो इसमें भी 1% शो करेगा नहीं, क्योंकि ये चालू मदरबोर्ड है। मतलब पूरा वर्किंग फोन है। चालू तो वो भी है पर उसमें क्या है, प्रॉब्लम परसेंटेज वाली है। अब ये फोन पूरा ओके है। तो देखिए इसमें तो बैटरी का डब्बा भरा हुआ है 40%, आप देख सकते हैं। है? बैटरी तो सही है। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं जीआर। तो ये तो चालू फोन का है ना, क्या है, ये तो चालू फोन का जीआर है। तो इस लाइन में जीआर उस फोन में, जो फोन पे हम काम कर रहे हैं 1500 था, ये फोन हमारा चालू है, इसमें देखते हैं कितना जीआर है। अगर जीआर का लगे कि भाई जीआर का इधर उधर है, तो फिर हमारा कहीं ना कहीं रजिस्टर का ही कोई प्रॉब्लम होगा इसमें। जीआर ओके। इसमें कितना 1315, थोड़ा बहुत चल जाता है कुछ पॉइंट का, क्योंकि 1K का जब रजिस्टर लगा होता है तो आपको 1200 भी मिल जाता है जीआर, 1400 भी मिल जाता है, 1500 भी जीआर मिल जाता है। ठीक है, तो जीआर में कोई फर्क नहीं है, आप दे सकते हैं इसमें जीआर सही है। देखो 1400 आ गया, 1500 आ गया, सही है। ठीक है, तो मतलब इस लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहां पे प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें आगे यहां पे जरूर चेक करना है। कहां पे, यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन डिवाइड बटा हुआ है, दो जगह पे बटा हुआ है, पावर प्लस सीपीयू। तो हमें ये देखना है कि कनेक्टिविटी दोनों की सही है कि नहीं, सीपीयू की भी आ रही है इसमें और पावर की भी आना चाहिए। कटर दो थोड़ा सा। तो चलिए ये रजिस्टर देखते कहां पे लगे हुए हैं। तो ये रजिस्टर ये लगे, ठीक है, ये ना। अब ये देखिए, ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, तो देखिए इस रजिस्टर यहाँ पे जो लाइन कनेक्टेड है वो बैटरी कनेक्टर से कनेक्टेड है। यहां से देखो ये रजिस्टर और ये रजिस्टर का आपस में सिर जुड़े हुए हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये लाइन जा रही है पीएम की तरफ और ये लाइन जा रही है सीपीयू की तरफ। तो अभी हम रजिस्टर को, एक रजिस्टर को अलग कर लेते हैं। नोट 3 के चार्जिंग पीसी इधर है, चार्जिंग पीसी और मिडिल, ये देखो। चल,
ठीक है। अब दोनों रजिस्टर दोनों जगह से अलग होता है, इधर जी आर पावर का और इधर जी आर सीपीयू का। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं सबसे पहले। अब देखो बिना रजिस्टर के जीआर कितना बन रहा है, देखो ये डायरेक्ट जीआर किसका, सीपीयू। तो रजिस्टर लगाने से हमेशा वैल्यू क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, ये है सीपीयू का जीआर, ओके। ये है अपना पावर का जीआर, ये लाइन ओके। ठीक है, आईडी लाइन हमारा क्या है, ओके। तो ये डी पार्ट हमारा ओके, डीएसडी पार्ट में हमें काम नहीं करना। अब देखते हैं थर्मल का भी लाइन ओके। अब चेक करते हैं सेंस की लाइन, किसकी लाइन, सेंस। तो चलिए देखते हैं इसमें सेंस की लाइन किस किस आईसी से कनेक्टेड है। तो फिर से हम चलते हैं। अच्छा, ये जो बैटरी कनेक्टर है, देखिए इस बैटरी कनेक्टर में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। इस बैटरी कनेक्टर में तो ऐसा नहीं है कि कोई लाइन है, जैसे कि देख सकते हैं इसमें भी कुछ लाइन दिख रही है हमें। हाँ, इसमें भी देखो लाइन है, ये भी हमें चेक करना पड़ेगा। और अगर है तो चलो इसके जीआर हो गए यहाँ पे ना, इस कनेक्टर के जीआर भी है, देख लेते हैं। हाँ, एक में कितना है 615, एक में कितना है 605। तो इस कनेक्टर की भी जीआर चेक करना पड़ेगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। तो इसमें 700 आ रहा है, ठीक है। तो 600 आ रहा है, ये भी लाइन कनेक्टेड है। अब चेक करते हैं सेंस की लाइन। तो सबसे पहले ये लाइन चेक करते हैं, बैट सेंस पॉजिटिव, आई सेंस की लाइन है। तो इस पे क्लिक करते हैं, ये लाइन देखते हैं कहाँ जा रही है। तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है। और इसके बाद ये लाइन सीधे जा रही है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है जो कि सीरीज में लगा हुआ है। ये लाइन जा रही सीधे चार्जर आईसी के अंदर, किसके अंदर जा रही है, चार्जर आईसी के अंदर। और ये कैपेसिटर लगा हुआ सीरीज में, यहाँ पे। हाँ, ये कैपेसिटर भी लगा सीरीज में। ये भी चेक करेंगे कि इधर भी जीआर आना चाहिए, उधर भी जीआर आना चाहिए, क्योंकि ये भी लाइन सी आईसी से कनेक्टेड है और इधर भी आईसी से कनेक्टेड है। तो ये कैपेसिटर में भी दोनों साइड जीआर चेक करना पड़ेगा। तो ये लाइन जा रही सीधे मेन चार्जर आईसी में, जो कि 7325 या 7350 बी होगा मेरे हिसाब से इसमें। अब चेक करते हैं माइनस। तो इसमें भी एक रजिस्टर लगा हुआ है और ये सीधे कहाँ जा रही है, वायरलेस पिन पे। इसमें एक कैपेसिटर लगा है सीरीज में, ये लगा है ना। और ये तो अभी हम ये डी पार्ट पे चेक करते हैं। इस डी पार्ट में दोनों साइड ये कैपेसिटर लगा है, तो दोनों साइड जीआर आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
तो इसका पत्रा भी ओपन करते हैं। तो ये जो कैपेसिटर लगा है, एक लगा है सेंस माइनस की लाइन में और एक लगा है सेंस प्लस की लाइन में, ठीक है। तो ये दोनों रजिस्टर इधर लगे हुए हैं, ये लगे, ये ना, जैसे आपने देखा होगा कि K318 ऐसी पड़ी होगी, CDC की लाइन में A1 और A2 के लाइन में सीरीज में क्या लगा होता है, कैपेसिटर। वैसे इसमें भी देखो सेंस पॉजिटिव, आई सेंस पॉजिटिव, आई सेंस नेगेटिव, दोनों के बीच में क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है। तो इधर देख लेते हैं, इधर लाइन वाइन सही है कि नहीं। वैसे GR तो आ रहा है, अब वो आ किसका रहा है, रजिस्टर का थोड़ी आ रहा है, वो तो IC का ही आ रहा है ना। फिर भी चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। लाइन सारी ओके है, ऐसा कोई लाइन, जितनी भी इसमें सेंस की लाइन है वो तो सब हमने चेक कर लिया। और देखते हैं इसमें, ये लाइन थोड़ा चेक कर लेते हैं, ये लाइन कहाँ जा रही है, दोनों लाइन। तो ये लाइन इधर कनेक्टेड है, फास्ट चार्जर ऐसी किससे, फास्ट चार्जर ऐसी से। तो ये लाइन तो सही है, इस लाइन में हमें काम नहीं करना। अब देखिए, ये इसका मेन चार्जर है इसी, ठीक है, सेंस का डी पार्ट इसके अंदर है, लाइन सारी ओके है, रजिस्टर सारे ओके है, लाइन तो देखो हमें कोई फॉल्ट मिला नहीं। तो इसमें हो सकता है ये हमारा IC भी खराब हो, क्या हो, क्योंकि सेंस का डी पार्ट सब इसी के अंदर है, किसके अंदर है, इसके अंदर। ये चार्जर है इसी 7250B, कौन सा, 7250B। और देख लेते हैं कहीं वाटर वाटर डैमेज तो कहीं पे नहीं है। तो मेरे हिसाब से एक बार हमें इसमें एक एक्सपीरियंस वर्क करना चाहिए, एक बार इसका चार्जर IC क्या करते हैं, चेंज करते हैं।
हो सकता है ये आईसी सीपीयू तक मतलब जानकारी ना दे रहा हो सीपीयू तक। ये तो अपनी कनेक्टिविटी बता रहा है कि मैं कनेक्ट हूँ। किससे कनेक्टेड हूँ? बैटरी कनेक्टर से। पर ये सीपीयू तक डेटा पहुंचा पा रहा है या नहीं पहुंचा रहा, हो सकता है इसी के अंदर को कोई डिपार्ट फॉल्टी हो। ठीक है, तो हम एक बार इस आईसी को क्या करते हैं, एक बार चेंज करके देखते हैं। तो मेरे पास वही मदरबोर्ड है जो मेरे पास चालू है, मैं उसी का आईसी चेंज करके देखूंगा। ठीक है, तो आईसी अगर इसमें भी सेम कंडीशन है तो आईसी हमारा सही है। ठीक है, ऐसे में मेरा टाइम बच जाएगा, मैं रिवॉल्व नहीं करूंगा। ठीक है, डायरेक्टली उठा के लगा दूंगा। थोड़ा सा पकड़ना पड़ेगा। अब देखते हैं इसकी कंडीशन क्या है।
तो ये आईसी लगाने के बाद सेट ऑन नहीं हो सकता है, आईसी प्रॉपर ना लगी हो। तो सबसे पहले ये आईसी का बीपीएस देख लेते हैं। अगर ये आईसी बीपीएस बना रहा है तो आईसी लगी हुई है। बना रहा है क्या वोल्टेज? ये बना रहा है ना, मतलब आईसी प्रॉपर लगी। बैटरी लगा के चेक करते हैं, बैटरी लगा के वोल्टेज बन रहा है क्या? नहीं बन रहा ना, ठीक है, मतलब आईसी प्रॉपर नहीं लगी। या तो हो सकता है लगाते समय एक दो बोल आपस में क्या हो गए, शॉर्ट हो गए। तो चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग, बीपीएस में शॉर्टिंग तो नहीं आ गई? शॉर्टिंग आ गई ना, ठीक है। तो ये आईसी को हमें क्या करना पड़ेगा, रिवॉल्व करके लगाना पड़ेगा। जैसे देख सकते हैं इसके इधर के साइड बॉल क्या हो गए थे, इधर मेल्ट हो गए थे ना। बेसिक वाला जितने भी है इधर नजर रखा करें, ठीक है, फोन में नहीं। मेरे हाथ का मूवमेंट दिखा करोगे कि कैसे मेरा हाथ चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। इसलिए तुम लोग को बैठने देता हूँ। इसके बाद अपने पास है एक सैमसंग का एरर, जो मैंने कल बताया था ना कि सैमसंग में एरर कैसे होता है टेम्परेचर का, वो भी अपने पास अभी फोन पड़ा हुआ है।
एक यूनिवर्सल दो, किसी के पास पड़ी है यूनिवर्सल? दो। किसी के पास तो पड़ी होगी, दे दो। ठीक है, तो इस आईसी को हम रिवॉल्व करेंगे और रिवॉल्व करने के बाद फिक्स करेंगे। तो पहले ये लाइन क्या हो गया था, शॉर्ट हो गया था, ठीक है।
अब देखते हैं, सही है। अभी इसमें चार्जर आईसी चेंज करने के बाद देखते हैं। अच्छा, हमने इस आईसी को क्यों चेंज किया, क्योंकि सेंस का डिपार्ट इसी के अंदर है, तो अभी हमने इस आईसी को चेंज किया। अब चेंज करने के बाद देखते हैं प्रॉब्लम अगर सेम है तो आगे देखते हैं और भी है क्या इसमें कोई, कितनी सारी आईसी लगी है, ऐसा तो नहीं और कहीं पे सेंस का डिपार्ट हो। पहले तो बात में मेन चार्जर आईसी तो यही थी। अब देखते हैं प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, जो पहले थी 1% प्रॉब्लम। तो जैसे कि देख सकते हैं प्रॉब्लम हमारा सॉल्व आउट हो चुका है। आपको दिखा देता हूँ अभी, यहाँ पे देखिए, आपको दिख जाएगा डिस्प्ले पे। तो आप जैसे इसमें देख पा रहे हैं, पहले जो इसमें प्रॉब्लम थी वो देखिए 40% दिखा रहा है, ठीक है। 40% दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, ठीक है। प्रॉब्लम किसमें निकली, चार्जर ऐसे। तो ये हम काम कब किए, जब हमें कोई लाइन में शॉर्टिंग नहीं मिली, कोई लाइन में लगे हुए रजिस्टर में कोई फॉल्ट नहीं मिला, तभी जाके हमने डायरेक्टली आईसी पे काम किया। किस पे काम किया, अगर हमें लाइन में कोई प्रॉब्लम मिलती तो पहले हम क्या करते, लाइन को रिपेयर करते ना। तो जब लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हमने इसी आईसी को क्यों चेंज किया, टारगेट किया, क्योंकि सेंस इसी के अंदर है। और किसके अंदर है, इसी के अंदर। तो समझ में आया कि सेंस का क्या काम होता है। सेंस का डिपार्ट अगर फॉल्ट हो जाए तो ये प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम सब चार्जिंग में आता है, फेक चार्जिंग, स्लो चार्जिंग, परसेंटेज 0% दिखाना, 50% दिखाना, 100% दिखाना, ये सारे प्रॉब्लम हमारे चार्जिंग में ही आता है, ठीक है। तो शायद मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफी चीजें सीखने को मिली होगी। और प्रॉब्लम जो था इसके अंदर हमने स्टेप बाय स्टेप चेक किया, डायरेक्टली आईसी नहीं चेंज किया, आपके सामने ही जो भी मैंने किया डायरेक्ट स्टेप बाय स्टेप जीआर के साथ कौन सी लाइन कैसे चेक करना है सब मैंने आपको बताया। इसमें बोर्नियो में भी काफी चीजें हमें सपोर्ट मिल गया था। तो ये प्रॉब्लम जो सॉल्व हुआ है सिर्फ एक चार्जर आईसी, किससे, चार्जर आईसी से, क्योंकि फोन फ्रेश था, फोन में कोई ऐसा नहीं कि शॉर्टिंग वॉटिंग लगा कि भाई शॉर्टिंग है, फोन हमारा क्या था, फ्रेश था ना। अब मतलब है जिस फोन की हमने आईसी लगाई थी, अब उसमें भी हमें दूसरी आईसी डालनी पड़ेगी। तो चलिए एक बना तो वो भी बन जाएगा, कंफर्म तो हो गया कि हमारे श्योर ये था कि आईसी खराब था, क्या था, तो आईसी खराब था। तो ये जो मैंने अभी ये जो वीडियो शूट किया है, जो अगर ये वीडियो मेरा यूट्यूब से कोई भाई देख रहा है, तो हमारी वीडियो जो कभी कभी जब मैं वीडियो डालता हूँ यूट्यूब पे बहुत लंबी वीडियो होती है, इसलिए क्योंकि हम डायरेक्टली वीडियो को क्लास में रिकॉर्ड करते हैं। हम स्पेशल कभी कोई वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे नहीं डालते। जो क्लास में बोल बाल जो भी बातचीत करने का तरीका, समझाने का जो तरीका होता है वो क्लास में वो पूरा पूरा का वीडियो रिकॉर्ड हमारा होता है, वो सारा का सारा। हम कोई वीडियो एडिटिंग नहीं करते। तो आप भी अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।